एक बार फिर से बढ़ गए सिलेंडर के दाम। 1 मार्च को सुबह सुबह ये खबर आई, पता चला कि घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए। ये बढ़े हुए दाम आज की तारीख से ही लागू भी कर दिए गए हैं। अब सुबह सुबह खबर आई तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की मास्टर क्लास में इसी पर बात किया जाए कि घरेलू गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वो क्या होती है, ये लिक्विड होती है या गैस होती है, कहाँ से आती है, इसका दाम कौन तय करता है और सबसे ज़रूरी इसके दाम में घटोतरी बढ़ोतरी कैसे होती है। इन सब सवालों का जवाब तलाशेंगे आज की मास्टर क्लास में। सबसे पहला सवाल, एलपीजी सिलेंडर की कीमत कैसे तय होती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको गैस सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने का गणित समझना होगा। सरकार सीधे तो गैस उपलब्ध कराती नहीं है, इसका जिम्मा उसने ऑयल एंड गैस कंपनियों को दे रखा है। वही गैस कंपनियां जिनके नाम के सिलेंडर आपकी पड़ोस वाली गैस एजेंसी से आते हैं, जैसे इंडेन, एचपी और भारत गैस। ये कंपनियां गैस खरीदती हैं और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवाती हैं। अब चूंकि गैस आती है बाहर से, तो ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत के हिसाब से तय होती हैं। इसमें गैस की कीमत के अलावा उसे ठिकाने तक पहुंचाने की कीमत, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और पोर्ट ड्यूटी जैसे चार्जेस भी जुड़ते हैं। सारा धंधा और डॉलर की कीमत पर होता है। ऐसे में इस बात का असर भी पड़ता है कि रुपए के एवज में डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है। इस तरह से तेल पहुंचने के बाद देश के भीतर उसे लाने ले जाने का खर्चा अलग से जुड़ता है। इस पर कंपनी अपनी मार्केटिंग कॉस्ट, सिलेंडर भरने की कीमत, डीलर का कमीशन, जीएसटी के अलावा कुछ मुनाफा भी जोड़ती है। ये सब मिलाकर एलपीजी सिलेंडर की रिटेल कीमत निकालती है। अभी जो सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को भी वजह बताया जा रहा है। अब अगला सवाल ये कि कीमतें तय करने में सरकार का क्या रोल होता है। बस इतना होता है कि कीमतों पर काबू रखे। जब कीमत ज़्यादा बढ़े तो हस्तक्षेप करे, अपनी जेब ढीली करे और आम जनता को महंगी गैस के मार से बचा ले। इसका तरीका सब्सिडी देना है। फिलहाल सरकार ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का है। मतलब आप सिलेंडर बिना सब्सिडी के रेट पर खरीद लें और सरकार आपके खाते में सब्सिडी का पैसा डाल देती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में काफ़ी कमी आई है। तो ये तो हो गया गैस के दाम का गुणागणित। अब ये भी समझ लेते हैं कि एलपीजी होती क्या है। सबसे पहले तो ईंधन समझिए। डेली लाइफ में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का, फ्रिज, एसी, पंखा, टीवी आदि के लिए बिजली का। ये ईंधन है। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ इंसान अपने से बनाता है। जो ईंधन प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक ईंधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोयला आदि। प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन सीमित मात्रा में होते हैं, यानी लगातार इस्तेमाल के बाद एक समय ये खत्म भी हो सकते हैं। पेट्रोलियम भी इसी कैटेगरी में आता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा प्लस ओलियम से हुई है। पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल। ये तेल चट्टान यानी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। अब सवाल ये कि ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम ईंधन एक तरह के प्राकृतिक ईंधन होते हैं जो करोड़ों साल से धरती के नीचे दबे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने हैं। करोड़ों साल पहले जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर रेत और मिट्टी के नीचे दब गए। लाखों सालों तक बिना हवा, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। अब सवाल ये कि धरती के नीचे दबे पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है। जैसे हम कुआं खोदकर ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, वैसे ही कुआं खोदकर पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। इसे ड्रिलिंग कहते हैं। दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। भारत में 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नाम की जगह पर तेल के कुएं का पता चला। भारत में पेट्रोलियम असम, गुजरात, बॉम्बे और गोदावरी व कृष्णा नदी की घाटियों में पाया जाता है। ज़मीन के नीचे से जो तेल निकाला जाता है उसे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहा जाता है। इस कच्चे तेल को रिफाइनरी ले जाया जाता है, जहां से ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के रूप में हमारे पास आता है। ये तो हो गई पेट्रोलियम की कहानी। अब आते हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे किचन में जो लाल रंग का सिलेंडर रखा होता है उसमें यही गैस भरी होती है। ये एक रंगहीन, गंधहीन गैस होती है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता,
कोई गंध नहीं होती। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में जो सिलेंडर है उससे जब गैस निकलती है तो वो महकती है, अगर एलपीजी की कोई गंध नहीं होती फिर वो महकती कैसे है? वो इसलिए क्योंकि इसमें इथाइल मार्केप्टेन नाम की एक तेज़ दुर्गंध वाली गैस मिलाई जाती है, ताकि अगर एलपीजी गैस का रिसाव यानी लीकेज हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। हम सब जानते हैं कि एलपीजी बेहद ज्वलनशील होती है, यानी इसमें आग बहुत तेज़ पकड़ती है और ये दिखाई भी नहीं देती। अगर इसमें इथाइल मर्कैप्टन ना मिलाई जाए तो हमें लीकेज का पता ही नहीं चलेगा और आग लग सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। एलपीजी की खोज 1912 में डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग ने की थी। डॉक्टर स्नेलिंग अमेरिकी साइंटिस्ट थे। उन्होंने लगा कि पेट्रोलियम से निकलने वाली गैसों को मध्यम दबाव में लिक्विड फॉर्म में बदला जा सकता है और इसे कंटेनर में इकट्ठा किया जा सकता है। पहला एलपीजी स्टोव भी इसी साल यानी 1912 में बना और इसके एक साल बाद यानी 1913 में एलपीजी से चलने वाली कार बनाई गई। बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह इसे भी कच्चे तेल से निकाला जाता है। मुख्य तौर पर ये प्रोपेन और ब्यूटेन नाम के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। हमने तो यही पढ़ा है कि कोई चीज़ 3 रूपों में हो सकती है, ठोस, गैस या तरल यानी लिक्विड। तो फिर ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लिक्विड दोनों कैसे हो सकती है? ये इस वजह से होता है क्योंकि एलपीजी सामान्य माहौल में एक गैस होती है, लेकिन जब दबाव मध्यम हो जाए या तापमान पर्याप्त रूप से कम हो जाए तो इसे लिक्विड के रूप में भी बदला जा सकता है और इसे लिक्विड में बदलने के बाद आसानी से पैक, स्टोर या उपयोग में लाया जा सकता है। अपने तरल रूप में एलपीजी पानी की तरह दिखता है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ काफ़ी यूनिक हैं। 1 लीटर लिक्विड एलपीजी को अगर गैस में बदला जाए तो ये 270 लीटर एलपीजी गैस में बदल जाती है, यानी अपने लिक्विड फॉर्म की तुलना में एलपीजी 270 गुना तक फैल जाती है गैस फॉर्म में। यही वजह है कि इसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है। अब जैसे हमारा सिलेंडर ही ले लीजिए, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसमें जो एलपीजी होती है वो लिक्विड यानी तरल होती है, क्योंकि सिलेंडर इस हिसाब से बनाया गया है कि अंदर जो एलपीजी होती है वो काफ़ी दबाव में रहती है। ये दबाव इतना होता है कि एलपीजी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखती है और तापमान भी इसकी काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही हम सिलेंडर का रेगुलेटर घुमाते हैं और एलपीजी बाहर नॉर्मल दबाव और तापमान में आती है, गैस में बदल जाती है। ये तो हो गई एलपीजी की बात। अब सिलेंडर की कुछ खास बातें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन। आपने गैस का जो भी सिलेंडर देखा होगा सब एक ही डिज़ाइन के होते हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर रसोई गैस का सिलेंडर, दुनिया का कोई भी देश हो, सिलेंडर बेलनाकार ही होता है। इसके पीछे वजह है प्रेशर। जब किसी लिक्विड या गैस को किसी कंटेनर या टैंक में रखा जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा दबाव उसके कोनों पर पड़ता है। ऐसे में अगर सिलेंडर चौकोर होगा तो उसके 4 कोने भी होंगे, फिर उन 4 कोनों पर काफ़ी सारा प्रेशर भी इकट्ठा हो जाएगा और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ये गोलाकार या बेलनाकार होगा तो पूरे सिलेंडर पर एक जैसा दबाव पड़ेगा, इसीलिए इसे बेलनाकार बनाया जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है। क्या किसी और रंग के सिलेंडर नहीं होते हैं? होते हैं, अलग अलग रंग के सिलेंडर होते हैं, लेकिन इसके लिए नियम बनाए गए हैं। बाकायदा भारत सरकार ने कलर कोड बनाया है। इसके मुताबिक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लाल रंग से रंगा जाता है, जबकि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को लाल नीले रंग में रंगा जाता है। वजन के हिसाब से भी ये अलग होते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर में जहां 5 किलो और 14.2 किलो के साइज़ में ये सिलेंडर आते हैं, वहीं कमर्शियल सिलेंडर 3 वजन कैटेगरी 5 किलो, 19 किलो और 47.5 किलो की कैटेगरी में आता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों जैसे होटलों, ढाबों और सार्वजनिक भोजनालयों आदियों में किया जाता है। तो ये थी पूरी सिलेंडर की कहानी। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।